हेलो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर एक ऐसे बीमारी की बात करने जा रहा हूँ जिससे भारतवर्ष में करोड़ों लोग अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं और इससे लाखों लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन ये जो बीमारी है वो प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है और क्योरेबल भी है। जी हाँ, ये बीमारी जो है वो लीवर से संबंधित है और इस बीमारी को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में लीवर में स्वेलिंग आ जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है और कुछ लोग इसको ये बोलते हैं कि लीवर में सूजन हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस को लेकर डिटेल में बात करेंगे, कारण क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या आते हैं, क्या ट्रीटमेंट में दिया जाता है। और फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी होती है उसका कारण क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो इसके तीन प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि वायरल इन्फेक्शन और दूसरा इसका बड़ा कारण होता है ओवर एल्कोहलिज्म, यानी कि अगर आप आवश्यकता से कहीं ज़्यादा शराब पीते हैं तो उन लोगों में भी हेपेटाइटिस नाम की बीमारी बड़ी आसानी से हो जाती है। और तीसरा जो इसका बड़ा कारण है वो होता है ऑटो इम्यून डिसीज, यानी आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो लीवर की कोशिकाओं को ही मारने लगती हैं, खराब करने लगती हैं। हेपेटाइटिस के कुछ प्रमुख लक्षणों की बात कर ले तो व्यक्ति को बुखार आ सकता है और इसमें जो एक सबसे बड़ा लक्षण ये है कि व्यक्ति को किसी भी तरह का भूख नहीं लगता, उसकी भूख मर जाती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति कुछ खाता है तो उसको जी मचलाने की समस्या होती है, उल्टी की समस्या होती है, उसके जो शरीर का रंग होता है वो पीला पड़ने लगता है और खासकर आंखों में और आपके जो हाथ के नाखून है ये पीले पड़ने लगते हैं। और जब व्यक्ति पेशाब करता है तो पेशाब जो है एकदम पीले कलर की हो जाती है, कुछ लोग इसको पीलिया भी कहते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है, व्यक्ति को हमेशा थकान लगी रहती है, उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। तो ये इसके जो है लक्षण आते हैं अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब ये होता है कि ये बीमारी जो है जब आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ ही समय में ये खत्म हो जाती है। दूसरी होती है क्रोनिक। क्रोनिक का ये मतलब होता है कि ये जो लीवर की कोशिकाओं में जो डैमेज शुरू हो गया है, इन्फ्लामेशन शुरू हो गया है, स्वेलिंग शुरू हो गई है, ये एक लंबे समय तक चलती है। तो इसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है। एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। अब जो ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है, इसका जो कारण होता है वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो अगर आप दूषित पानी और खाना खा लेते हैं तो ये जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई नाम की बीमारी है ये आसानी से आपको हो जाती है। अब जो ये हेपेटाइटिस बी और सी जो है यही सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस की बीमारी होती है और ये जो है इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी की बीमारी है और गलती से कहीं पर निडिल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू ये जो ब्लड है किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है तो हेपेटाइटिस बी और सी वाली जो बीमारी होती है वो दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी नाम की जो बीमारी है ये संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने पर भी एक व्यक्ति से दूसरे महिला या एक महिला से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, क्योंकि ये स्पर्म के थ्रू या जो महिला की वजाइनल डिस्चार्ज है उसके थ्रू जो है फैल सकता है। हेपेटाइटिस डी नाम की जो बीमारी है वो भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे पहचान में आए कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो गई है कि नहीं हो गई है। तो शुरुआत में देखा जाए तो व्यक्ति को खासकर कोई लक्षण नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो शुरू में मैंने जो लक्षण बताए थे, किसी व्यक्ति को बुखार आ सकता है, भूख लगना एकदम कम हो जाती है, इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, तो ऐसी सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकता है। उसके अलावा डॉक्टर आपका एसजीपीटी टेस्ट करा सकता है या डॉक्टर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर आपके लीवर की साइज चेक करने के लिए आपका अल्ट्रासाउंड करा सकता है। इसके अलावा आपको कौन सा हेपेटाइटिस हुआ है उसके लिए आपका वायरल टेस्ट भी डॉक्टर द्वारा कराया जा सकता है।
और अगर क्रोनिक डिसीज हो गई है, काफ़ी लंबे समय से आपको लीवर में सूजन की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं जिससे कि ये पता चल जाता है कि लीवर में स्टिफनेस कितनी हो गई है। तो उसमें आपका एंडोस्कोपी भी कराया जा सकता है, व्यक्ति का फाइब्रोस्कोपी भी कराया जा सकता है, या लीवर एंडोस्कोपी टेस्ट भी व्यक्ति का कराया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो 90% केसेस में हेपेटाइटिस होता है वो एक्यूट होता है। तो एक्यूट के केस में सबसे पहला जो इलाज व्यक्ति को दिया जाता है वो होता है कंप्लीट बेड रेस्ट। इसके अलावा व्यक्ति को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दिए जाते हैं, यानी व्यक्ति को अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो जाए, तो उसके लिए व्यक्ति को नारियल पानी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉल दिया जा सकता है, नींबू पानी दिया जा सकता है, व्यक्ति को ग्लूकोज दिया जा सकता है, व्यक्ति को फ्रूट जूस दिया जा सकता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि व्यक्ति को फ्लूइड्स की कमी ना हो जाए, उसके लिए बराबर ये सारी चीजें व्यक्ति को दी जाती हैं। और उनको जो है हेल्दी न्यूट्रिशन एडवाइस किया जाता है। जो व्यक्ति को तली भुनी चीजों खाने से बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है। अब इसमें कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ये मतलब होता है कि जिस तरह का लक्षण आता है उसको देख के जो है व्यक्ति को दवा दिया जा सकता है। जैसे अगर व्यक्ति को फीवर आ रहा है तो फीवर के केस में उनको पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी जाती है, वेट के अकॉर्डिंग उनका जो उनके शरीर का जितना वजन होगा उसके हिसाब से उनकी डोज डिसाइड कर दी जाती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को उल्टी की समस्या है तो उल्टी के केस में उनको डोमपेरिडोन वाली जो टैबलेट्स आती हैं उसको दे दिया जाता है। व्यक्ति के पेट में दर्द है तो दर्द वाली उसमें कुछ गोलियां डाल दी जाती हैं। इसके अलावा अगर जी मचलाने वाली समस्या है तो उसके लिए फिर ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इस कैटेगरी की जो भी मेडिसिन आती हैं उसको व्यक्ति को लिख दी जाती हैं कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिन के बाद जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप व्यक्ति सही होने लगता है और फिर वो पूरी तरह से फिट हो जाता है। व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी ना हो इसके लिए जो है वैक्सीन्स भी आती हैं, जो कि वैक्सीन शुरू में ही इंट्रामस्कुलर दे दी जाती हैं। पहली डोज दे दी जाती है, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है व्यक्ति को, और उसके बाद जो तीसरी डोज होती है वो 5 साल बाद दी जाती है। तो जब एक बार वैक्सीन लगा दी जाती है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी हो। अब अगर व्यक्ति को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बीमारी हो गई है तो फिर व्यक्ति को एंटीवायरल टैबलेट्स दी जाती हैं, पूरे 1 साल के लिए पर डे टैबलेट दी जाती है। इसमें 2 तरह की टैबलेट्स जो है वो पेशेंट को लिखी जा सकती है। इसमें पहला हो सकता हो व्यक्ति को लेमिवुडीन नाम की जो टैबलेट्स है वो लिख दी जाए, और इसमें पर डे जो डोज होती है वो 400 mg की होती है। अगर डॉक्टर लेमिवुडीन वाली टैबलेट नहीं लिखता तो फिर डॉक्टर जो है रिबाविरिन वाली टैबलेट पेशेंट को लिखता है, और डोज सेम होती है 400 mg पर डे की। और जैसा मैंने पहले ही बताया है कि ये 1 साल के लिए टैबलेट चलती है। इसके अलावा व्यक्ति को पर डे 5 दिनों तक विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को एक और इंजेक्शन 16 सप्ताह के लिए दिया जाता है। पर वीक पर उसको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और इस इंजेक्शन को इंटरफेरॉन अल्फा 2b के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिए जा सकते हैं। व्यक्ति को बुखार आ रहा तो पैरासीटामोल, पेट में दर्द है तो उसमें व्यक्ति को दर्द वाली जो मेडिसिन आती हैं उनको दी जा सकती हैं। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी की समस्या है वो तो उसमें ओमिप्राजोल, डोमपेरिडोन या रेबिप्राजोल, डेमपोरिडोन की दवा जो है व्यक्ति को लिखी जा सकती है, जिससे कि उसको लक्षण जो आ रहे हैं वो ठीक हो जाए। इन सब के अलावा डॉक्टर जो है वो पेशेंट को फास्फोलिपिड की दवाएं दे सकता है, और साथ में विटामिन की कई सारी दवाएं दे सकता है। ये सारा ट्रीटमेंट होता है जो कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाने पर डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।